औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बेटा सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स पेज नंबर 59 से। ये फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स ले रहे हैं हम। तो आज हमने पढ़ना है बेटा सॉलिड डोजेज फार्म। सॉलिड क्या होता है? ठोस। ये देखें पूरा आदमी बना दिया है और इसमें ये कैप्सूल और टैबलेट्स वगैरह नज़र आ रही हैं सारी की सारी। तो ये जो सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं ये सारी क्या हैं? सॉलिड डोजेज फार्म। इन्होंने गोलियों का और कैप्सूल्स का ही बंदा बना दिया हुआ है और ये ख़ुद भी ये कैप्सूल खा रहा है। तो ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बेटा ये सॉलिड डोजेज फार्म है। सॉलिड कहते हैं ठोस को, डोजेज कहते हैं दवा को और फॉर्म कहते हैं शक्ल को। तो दवा की ठोस शक्ल। ठीक हो गया बेटा। हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इसकी पहली जो फार्म है वो क्या है बेटा? पाउडर्स। इसके अंदर हमने पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स सारे पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटा? पाउडर्स। तो पाउडर जैसा कि आपने देखा होगा ORS निमकोल पाउडर फार्म में आता है। कई सारे जो इंजेक्शन है जैसे ऑक्सीडिल वगैरह है वो भी पाउडर फार्म में होता है, बाद में बनाना पड़ता है। तो इनो वगैरह के साशे वो भी किस में आते हैं? पाउडर फार्म में। और जो कैप्सूल्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ कैप्सूल्स के अंदर भी पाउडर ही फिल किया गया होता है। तो पाउडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ते हैं इसको। पाउडर आर द सॉलिड डोजेज फार्म। पाउडर जो है वो ठोस दवा की शक्ल है। ऑफ मेडिकमेंट अद्वियाती जुज़ की, दैट इज़ होमोजीनियस, जो कि होमोजीनियस होता है। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब मिक्सचर यानी यकजान मिक्सचर, जिसमें ये पता नहीं होता कि क्या क्या चीज़ हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसा मिक्सचर जो कि होमोजीनियस हो। फाइनली डिवाइडेड ड्राई मटेरियल, जो आम तौर पर खुश्क मटेरियल पे मुश्तमिल होता है। तो इसका हम बामुहावरा तर्जमा करते हैं कि पाउडर सॉलिड डोजेज फार्म है। इसमें अद्वियाती जुज़ यानी मेडिकमेंट होता है जो कि होमोजीनियस होता है और ये ड्राई मटेरियल होता है। मेडिकेटेड पाउडर इंटेंडेड टू बी एज, जो मेडिकेटेड पाउडर्स हैं यानी कि ऐसे पाउडर जिनमें अद्वियाती असरात होते हैं उनको मेडिकेटेड पाउडर्स कहेंगे। वो किस लिए होते हैं? इंटरनल यूज़ के लिए भी होते हैं और एक्सटर्नल यूज़। इंटरनल यूज़ होते हैं बेटा अंदरूनी इस्तेमाल के लिए और एक्सटर्नल यूज़ होता है बैरूनी इस्तेमाल के लिए। आप कहोगे इंटरनल यूज़ कैसे सर जी? जो हमने पीछे पढ़ाया है बेटा इन्हेलेशंस, इन्हेलर्स जो सांस के रास्ते बॉडी में इंटर किए जाते हैं वो क्या होते हैं? इंटरनल यूज़। तो कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जिनको कैप्सूल में फिल करके आपको खिलाया जाता है, तो वो भी कैसे होंगे? इंटरनल यूज़ के लिए। और एक्सटर्नल यूज़ कैसे है? जैसे हम गर्मी दानों के लिए पाउडर लगाते हैं बॉडी के ऊपर, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल यूज़ हो गया। तो हम पढ़ते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डिस्पेंसिंग पाउडर आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, बॉडी के अंदर डिस्पेंस करने के तरीके के मुताबिक पाउडर्स की दो किस्में हैं। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है मुहैया करना, बॉडी को के अंदर पहुंचाना या किसी को देना। फिर एक आ जाएंगे बेटा बल्क पाउडर। बल्क पाउडर कहते हैं ज़्यादा मिकदार में, जनरली लेस पोटेंट। ये इनकी पोटेंसी ज़्यादा नहीं होती। पोटेंट कहते हैं ताकत को बेटा, इनकी ताकत ज़्यादा नहीं होती। जैसे पोटेंसी होती है ना 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, ये पोटेंसी होती है। तो ये आम तौर पर बेटा लेस पोटेंट होते हैं, इनकी पावर ज़्यादा नहीं होती। ड्रग्स होते हैं ये, आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ बल्क पाउडर, और इनको सप्लाई किया जाता है ज़्यादा मिकदार में। बल्क का मतलब यहाँ पे ज़्यादा लेंगे हम बेटा। दीज आर पैक्ड इन बल्क कंटेनर्स, इनको बड़े बड़े कंटेनर्स में बंद किया जाता है। दीज आर यूज इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इनको इंटरनली भी इस्तेमाल किया जाता है बेटा और एक्सटर्नली भी, यानी इंटरनली मतलब अंदरूनी और एक्सटर्नली बैरूनी। तो क्या है? इसको हम बामुहावरा तर्जमा करते हैं। ये कम ताकतवर अद्वियात होती हैं ये पाउडर, और इनको बल्क पाउडर कहते हैं। ये पैक होते हैं बल्क कंटेनर्स में और आमतौर पर बैरूनी और अंदरूनी इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरनल यूज़ क्या होता है बेटा? हम पढ़ते हैं दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथड कंटेनर्स। इंटरनल यूज़ वाले बड़े मुँह वाले बर्तनों में भेजे जाते हैं। इन विच टी स्पून इज़ इंटर्ड, जिनमें एक चम्मच भी दिया जाता है। फॉर ईजी रिमूवल ऑफ द कंटेंट्स, ताकि जो इसके अज्जा हैं इनको आसानी से रिमूव किया जा सके चम्मच के साथ। टी स्पून कहते हैं चम्मच को बेटा। एंटा एसिड्स या लेग्जेटिव्स, ऐसे जो एंटा एसिड्स हों, जो जैसा कि इनो वगैरह हो गया,
ठीक है। और लैक्सेटिव्स हो गए, कब्ज़ कुशा, कब्ज़ को ख़त्म करने वाले, तो ऐसे पाउडर हैं इंटरनल यूज़ के लिए होंगे, बड़े मुंह वाले जार में होंगे और इनमें चम्मच भी दिया गया होगा। एक्सटर्नल यूज़ डस्टिंग पाउडर आ जाएंगे बेटा। दीज आर मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ये बनाए जाते हैं बैरूनी इस्तेमाल के लिए। टू द स्किन, जल्द पर। फॉर देयर एंटीसेप्टिक, इनके जरासीम, कुछ जरासीम को मारने के असरात। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जरासीम को मारने की वजह से। प्रोटेक्टिव, हिफाजती असरात की वजह से। एंड लुब्रिकेंट, या चिकना करने के पर्पज़, मकासद के लिए बनाए जाते हैं ये। तो क्या मकासद हैं? 3 मकासद हैं इसके एक्सटर्नल यूज़ के, कि एंटीसेप्टिक, जरासीम कुश, प्रोटेक्टिव, हिफाजती, एंड लुब्रिकेंट, चिकना करने के मकासद के लिए। दीज आर डिस्पेंस्ड, ये मुहैया किए जाते हैं इन सिफ्टर टाइप कंटेनर्स। सिफ्टर कहते हैं छलनी, जिनके ऊपर छलनी लगी होती है। जैसे आपने देखा होगा गर्मी दानों का जो पाउडर आता है उसके ऊपर बारीक बारीक सुराख होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सिफ्ट। सिफ्ट भी छानना होता है बेटा, फ़िल्टर भी छानना होता है। तो सिफ्टर टाइप कंटेनर में इनको मुहैया किया जाता है। आर प्रेशर एरोसोल, या प्रेशर एरोसोल में। एरोसोल हम पीछे पढ़ के आए हैं, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है बेटा। जैसे आपका परफ्यूम होता है, इस तरह से होते हैं प्रेशर एरोसोल। जैसे ही पुश करेंगे तो उसमें से पाउडर का एक धार निकलती है, और जहाँ पे लगाना हो वो लगाया जा सकता है। तो ये थे एक्सटर्नल यूज़। फिर आ जाएंगे डिवाइडेड पाउडर्स। डिवाइडेड कहते हैं तकसीम किए गए पाउडर। पाउडर इज़ डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट। इन एक ख़ास इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट होती है, एक सिंगल, बेस्ड अपॉन द डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड एट अ सिंगल टाइम, जिसको आप एक वक्त में ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा साशे होता है इनो वगैरह का या ORS निमकोल का, वो एक ही बार डालते हैं और एक ही बार आपने इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे पाउडर को हम क्या कहेंगे? डिवाइडेड पाउडर कहेंगे। दीज आर सिंपल, ये सादा होते हैं, 1 इंग्रेडिएंट, और इसमें एक ही जुज़ होता है। आर कंपाउंड, या कंपाउंड होते हैं, पेचीदा होते हैं। 2 आर मोर इंग्रेडिएंट्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं। सादा भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। सादा में 1 इंग्रेडिएंट होगा, कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होंगे। पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, और ये पाउडर होते हैं अंदरूनी इस्तेमाल के लिए। डिवाइडेड पोर्शन ऑफ पाउडर इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, जो डिवाइडेड पाउडर है उसको एक छोटे से कागज़ के टुकड़े में रखा जाता है, विच इज़ देन फोल्डेड, और जिसको बाद में फ़ोल्ड कर दिया जाता है। जैसे हम पुड़िया बना के दे देते हैं, हकीम हजरात पुड़िया बना के देते थे इस टाइप के, लेकिन आजकल इनको फ़ोल्ड की बजाय क्या किया गया होता है? पैक किया गया होता है साशे में। एग्जाम्पल के तौर पर एनाल्जेसिक्स या ORS। एनाल्जेसिक्स कहते हैं ऐसे पाउडर जिनमें दर्द ख़त्म करने की सलाहियत हो, वो क्या कहलाएंगे बेटा? एनाल्जेसिक्स। या ORS क्या होते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो हम उल्टियाँ और मोशन लग जाएं तो उसमें हम बच्चों को देते हैं, ठीक हो गया, तो वो ORS होते हैं। तो इस तरह के जो पाउडर होंगे वो क्या कहलाएंगे? डिवाइडेड पाउडर्स। फिर आ जाएंगे आपके ग्रैन्यूल्स। साथ ही इसी लेक्चर में हम ग्रैन्यूल्स को भी निपटा देते हैं, फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम टैबलेट्स को तफसील से देख लेंगे। तो ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? दाने। पाउडर बिल्कुल पाउडर होता है बेटा, ग्रैन्यूल्स होते हैं दानेदार मटेरियल। ग्रैन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्राम पाउडर सब्सटेंसेस, तो पाउडर से ही ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या है बेटा इस फिक्रे का? कि ग्रैन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड, ग्रैन्यूल्स तैयार किए जाते हैं फ्राम पाउडर सब्सटेंसेस, पाउडर सब्सटेंसेस से। द पार्टिकल्स ऑफ विच आर मेड टू एग्रीगेट बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट्स आर बाइंडिंग एजेंट्स आर बाय सम अदर मीन्स। इसका मतलब है बेटा जो पार्टिकल्स हैं विच आर मेड, जो कि बनाए जाते हैं, टू एग्रीगेट इकट्ठा करके, बाय एडिशन इजाफा करके, ऑफ सॉल्वेंट किसी नमदार चीज़ का, हल करने वाली चीज़ का, आर बाइंडर्स या जोड़ने वाली चीज़ का। बाइंडिंग एजेंट होते हैं जोड़ने वाले अशिया। आर बाई सम अदर मीन्स, या किसी दूसरे तरीके से। तो पाउडर को बेटा जैसे हम आटा गूंदते हैं, आटा गूंद के आटा हमारा क्या होता है? पाउडर। उसमें हम पानी मिलाते हैं तो वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। और उसको हम गूंद लेते हैं, तो उसके बाद हम उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें तो वो क्या हो जाएंगे? ग्रैन्यूल्स। तो इसी तरीके से पाउडर से ही हम सॉल्वेंट या बाइंडिंग एजेंट या कुछ और चीज़ मिला के इसके दाने बना लेते हैं। दे आर जनरली इरेगुलर शेप, ये आम तौर पर बेहंगम शक्ल के होते हैं, बट मे बी प्रिपेयर टू बी स्फेरिकल, लेकिन आम तौर पर इनको गोल ही बनाया जाता है। स्फेरिकल क्या होता है? गोल। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, और इन ग्रैन्यूल्स को
टैबलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी टैबलेट से पहले की फार्म क्या होगी बेटा, ग्रेन्यूल्स होंगे। सबसे पहले पाउडर होगा, पाउडर का क्या बनेंगे, ग्रेन्यूल्स बनेंगे, और ग्रेन्यूल्स को फिर आप गोलियां या टैबलेट्स की शक्ल दे लेंगे बेटा। ये आपका ये जो पूरा प्रोसेस है कैसे ग्रेन्यूल से टैबलेट बनाई जाती हैं, तो ये आप अभी कुछ बार यानी कि अगले लेक्चर में, इससे अगले वाले लेक्चर में तफसील से पढ़ेंगे, या सेकेंड ईयर में भी फॉर्मेशन ऑफ टैबलेट्स जो है वो कंप्लीट टॉपिक है। तो अभी आपने यही देखना है कि सबसे पहले क्या होते हैं पाउडर, पाउडर से बनते हैं ग्रैन्यूल्स, और ग्रैन्यूल से क्या बनेंगी, टैबलेट्स बनेंगी। फिर आ जाएंगे एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स ऐसे हैं जैसे ही पानी में मिलाया जाएगा तो इनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, बुलबुले खारिज होंगे, और ये हल हो जाएंगे। जैसे आपने कभी देखा हो डिस्प्रिन की टैबलेट जैसे ही पानी में डालते हैं तो उससे बुलबुले आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो हल हो जाती है। इसी तरीके से CAC-1000 जो कैल्शियम की टैबलेट होती है उसको भी पानी में डालें तो वो हल होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी अशिया जो हल होना शुरू हो जाए और जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। और टैबलेट होगी तो एफरवेसेंट टैबलेट कहेंगे उसको, ठीक हो गया बेटा। दे कंटेन अ मेडिसिनल एजेंट, इनमें अद्वियाती अज्जा होते हैं। इन अ ड्राई मिक्सचर, खुश्क मिक्सचर में यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और इनमें आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है, एंड टार्टारिक एसिड और टार्टारिक एसिड होता है। ये सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में होता है, और टार्टारिक एसिड वगैरह ये सारे आप 9th वगैरह में पढ़ के आए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ के आए हैं। तो ये तीनों चीज़ें इन एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स में मौजूद होती हैं। व्हेन एडेड टू वाटर, जब इनको पानी में मिलाया जाता है, द एसिड एंड बेस रिएक्ट, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, और इनसे क्या खारिज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, रिजल्टिंग इन एफरवेसेंस, और इनके नतीजे में बुलबुले ऊपर उठते हैं, ठीक है। ये बेटा सिट्रिक एसिड ये ऊपर एसिड हो गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेस हो गया, और ये रिएक्शन होगा। ये तीर का निशान किसको शो कर रहा है, रिएक्शन को। तो सोडियम सिट्रेट बन जाएगा ये, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी बुलबुलों की सूरत में। तो ये ग्रैन्यूल्स क्या होंगे, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। रिजल्टिंग कार्बोनेटेड सोल्यूशन मास्क द सलाइन आर अनडिज़ायरेबल टेस्ट ऑफ मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट। तो इसके नतीजे में जो कार्बोनेटेड सोल्यूशन बनेगा, जैसे आपकी कोका कोला, पेप्सी वगैरह होती है बेटा, ये इनके अंदर क्या होता है, ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये चुभ रही होती है आपको। तो इसमें इनमें भी क्या होगी, सेम इसी तरीके से जैसे हम CAC-1000 जो वो आपकी कैल्शियम की जो वो टैबलेट होती है, वो जैसे ही आप पानी में डालते हैं तो उससे क्या होता है, ऐसे बोतल जैसा जायका, मरिंडा जैसा जायका देती है हमें, क्योंकि उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है और उसका टेस्ट भी मरिंडा जैसा होता है। तो यही बताना चाह रहा है कि इसके नतीजे में रिजल्टिंग कार्बोनेटेड सोल्यूशन, इसके नतीजे में कार्बोनेटेड सोल्यूशन बनेगा, एंड मास्क और छुपा देगा। यहाँ मास्क छुपाने के मीनिंग में आएगा। द सलाइन आर अनडिज़ायरेबल टेस्ट, सलाइन का जायका या जो नाखुशगवार जायका हो। अनडिज़ायरेबल टेस्ट क्या होता है, नाखुशगवार जायका, जो आपको पीने का दिल ना चाहे उसको ये छुपा देगा। ऑफ मेडिसिनल एजेंट, जो मेडिसिनल एजेंट का होगा प्रेजेंट, जो इसमें मौजूद हो। तो ये हमने सारा का सारा किया बेटा, तर्जमा हमने लफ्ज़ी। अब हम इसके करेंगे बामुहावरा तर्जमा कि इसके अंदर कार्बोनेटेड सोल्यूशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, जो हमारा गंदा जायका होगा जिसे हम इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, वो छुप जाएगा और हम आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये थे आपके बेटा एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। जहाँ जहाँ से जिस शहर से मेरा लेक्चर सुनते हैं कमेंट में बताया करें, और लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं बड़ी मुश्किल से आपके लिए लेक्चर तैयार करता हूँ और एक एक लफ्ज़ को कोशिश करता हूँ बेटा कि उसको आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ, कोई ऐसी चीज़ बाकी ना रह जाए जो एक्सप्लेन ना की गई हो। तो इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टैबलेट्स तफसील के साथ। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।